एपिसोड की शुरुआत में हमें उस स्वेटर वाले बंदे को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। वो कहता है, मोली मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसका दोस्त कह रहा होता है, तुम शांत हो जाओ, मुझे पता है तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन तुमसे भी ज़्यादा किसी को ज़्यादा दर्द हो रहा है और वो उसे हो रहा होगा। तुम दोनों लगभग एक ही जैसा महसूस कर रहे होगे अभी। तभी दरवाजे पे लात मारते हुए वहाँ पर कोई आता है और फिर हमें पता चलता है वो उसके डैड होते हैं। वो कहता है, डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तो घर में किसी को बताया भी नहीं है अभी तक, लेकिन इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ये कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी है, मैं कुछ दिनों में डिस्चार्ज हो जाऊँगा। तभी उसके डैड उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारते हैं। वो कहता है, डैड आप ये क्या कर रहे हैं, आपने मुझे मारा क्यों? उसके डैड कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, सचमुच मानना पड़ेगा। तुमने तो हमारी फैमिली को लगभग ख़त्म ही कर दिया है। मैं तो सिर्फ तुम्हें थप्पड़ मार रहा हूँ, लेकिन जो हमारे ऊपर लोग हैं वो लोग तुम्हें जान से मारना चाहते हैं। जल्दी से जल्दी तुम मुझसे माफ़ी मांग लो, वरना थोड़ी देर बाद तुम फ्लावर के बिस्तर पर सोने वाले हो, इसका मतलब टपकने वाले हो। सीन चेंज होता है, हमें अंकल के विला को दिखाया जाता है। इस तरफ मूली बैठा हुआ होता है और वो लड़की आती है और कहती है, मूली देखो सभी चीज़ें क्लैरिफाई हो चुकी है और उस बंदे को यूनिवर्सिटी से बाहर भी निकाल दिया गया है। वूजी कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहती है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मैं तुम्हें बचाते रहूँगी। उसके बाद वो वूजी से पूछती है, क्या तुम लोग वहाँ पर कल जाने वाले हो? वूजी कहता है, हाँ हम कल वहाँ पर जाने वाले हैं। वो जगह बहुत बुरी है और पूरी तरीके से करप्शन से भरी हुई पड़ी है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वूजी की पूरी टीम तैयार होती है। ये लोग बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी को मारने जा रहे होते हैं। वूजी कहता है, मैं चाहता हूँ उस क्लैन में से कोई भी ज़िंदा ना बचे। और फिर पहला शिकार, वो लोग अपने पहले शिकार के घर में घुसते हैं और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन्हें तुरंत ही उड़ा देते हैं। अब उस बेस को उड़ाने के बाद वूजी कहता है, क्या तुम्हें उनके नेक्स्ट बेस का पता चला? उसका पार्टनर कहता है, हमारे सोर्सेस के मुताबिक उनका अगला बेस ब्लैक मार्केट के कसिनो के अंदर है। वो लोग उनके बेस को ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं, वो लोग उनके बेस को बहुत बुरी तरीके से जला भी देते हैं। इधर हमें इस ईविल ऑर्गेनाइजेशन के बॉस को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, उन्होंने एक दिन में ही मेरे 5 ठिकानों को उड़ा दिया है, अब मैं क्या करूं? धात्थेरी की, अगर मैं अभी लेवल अप के बीच में ना होता ना तो मैं किसी को भी अपने बेस के ऊपर आँख उठाने भी नहीं देता और ना ही किसी को ये सब करने देता। मेरे प्यारे शिष्य, तुम्हें क्या लगता है इन सभी चीज़ों के पीछे कौन होगा? उसका शिष्य कहता है, मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसे किसी को जानता हूँ। ये वही बंदा होता है जिसने वूजी की बहन पे हमला करवाया होता है और ये सोच रहा होता है, वूजी क्या ये सब तुम्हारा किया कराया है? इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वूजी की पूरी टीम कसिनो के अंदर जा रही होती है। इधर दूर से सभी लोग उन्हें देख रहे होते और सोच रहे थे, आखिर ये काले रंग के चोगे में ये सब कौन है? अचानक से कसिनो में हलचल मच चुकी होती है और इधर बॉस को भी वो आवाज़ सुनाई देने लगती है। वो कहते हैं, वहाँ नीचे क्या हो रहा है? वहाँ पे जितने भी गार्ड्स होते हैं वो सभी वूजी से कह रहे होते हैं, तुम लोग कौन हो? लेकिन वूजी उनका कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। वो वूजी पे हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन इससे पहले वूजी ही उन पे हमला कर देता है। वो उन सभी लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारता है, बहुत बुरी तरीके से। जब वूजी उन सभी को मार लेता है तब उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, तुम्हारे स्किल्स भी अच्छे हैं, लेकिन तुम यहाँ पर सिर्फ मरने के लिए आए हो। ये कोई और नहीं, वही लीडर होता है। वूजी उससे कहता है, तो तुम हो वन सेक्ट के सीक्रेट लीडर? वो कहता है, हाँ मैं ही हूँ। तभी वूजी का पार्टनर कहता है, नहीं वो तुम नहीं हो, मैंने फ़ोटो देखी है और तुम तो वो बिल्कुल नहीं हो। वो हंसने लगता है और कहता है, वो बुढ़ाऊ तो कब का टपक चुका है और टपकने से पहले उसने अपनी सारी पावर्स मुझे दे दी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मैं कल्टीवेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ और 10 साल की ट्रेनिंग के बाद मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ। मैं मार्शियल वेंड्रेट में पहुँचने वाला हूँ। वो कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सबसे हाई लेवल मार्शल आर्ट्स में से एक होता है। वो कहता है, तुम लोग तो कुएं के बस एक छोटे से मेढक हो, और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे शिष्य भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, उसके पास भी कमाल की कल्टीवेटिंग टेक्निक्स है और मुझे लगता है वो किसी तरह का यंग मास्टर है जियांग फैमिली का, जिसका कैपिटल बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसकी फैमिली यानी बहुत ज़्यादा अमीर होती है और ये जियांग फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है। वो बंदा कहता है, वो जी मुझे नहीं लगता है तुम में कुछ बात है,
लेकिन आज जब तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो मुझे लगता है तुम थोड़े बहुत ताकतवर हो और मुझे कुछ सरप्राइज़ भी दे सकते हो। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, तुम यहाँ पर आ चुके हो तो क्या ज़िंदा बच के जाओगे? वूजी उससे कहता है कि आज तुम ज़िंदा बच के नहीं जाने वाले हो। वो कहता है ठीक है, काफ़ी अच्छे बोल लेते हो तुम, तो चलो आज इस मैटर को यहीं पे क्लोज़ करते हैं, देख लिया जाए हम दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन है। वूजी का टीममेट आता है और उसे बताता है लीडर, यहाँ पर जितने भी गैंग्स थे हमने उन सभी को मार गिराया है। ये लीडर कहता है 15 ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट, बहुत अच्छे, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरी असली ताकत क्या है। वो तुरंत ही नीचे जाता है और उसमें से एक को ज़ोरदार पंच मारता है जिससे वो बहुत ऊपर हवा में उड़ जाता है। वो सभी लोग एकजुट हो जाते हैं और कहते हैं उसे चारों तरफ से घेर के मारो, लेकिन जब वो उसे मारने जाते हैं वही उल्टा बहुत बुरी तरीके से उन्हें मार देता है। इंटरनल और एक्सटर्नल मास्टर कह रहे होते हैं वो लगभग मार्शियल वेरेट तक पहुंच ही चुका है। वो लीडर कहता है अगर तुम लोग अभी इस बीच में ना आते तो मैं कब का उस लेवल पे पहुंच चुका होता। वो एक्सटर्नल मास्टर कहते हैं वो लगभग मार्शियल वेरेट तक पहुंच ही चुका है। भले ही वो अपनी इनर फोर्स या पूरी पावर का इस्तेमाल ना करे, लेकिन वो फिर भी आधे रास्ते तक पहुंच चुका है। इसका मतलब वो मार्शियल वेरेट तक पहुंच चुका है, मतलब वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है इन लोगों के हिसाब से। वूजी का एक सबऑर्डिनेट उससे कहता है मास्टर वूजी, वो लगभग मार्शियल वेरेट तक पहुंच चुका है, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, खास करके क्लोज कॉम्बैट में। हमारे पास इतने आदमी नहीं बचे हैं कि हम उससे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में जीत सकते हैं, इसलिए हमें थोड़ी देर इंतज़ार करना होगा जब तक वो थक ना जाए। लेकिन वूजी फिर भी उसके पास चला जाता है। वो लीडर कह रहा होता है तुम छोटे चूज़े कहीं के, आखिर तुम्हारे अंदर इतनी सारी हिम्मत आ कहाँ से रही है। वूजी एक स्टूल को उठाता है और उससे कह रहा था कि तुम भले ही मार्शल वेनरेट के आधे रास्ते तक क्यों ना पहुँच गए हो, लेकिन तुम फिर भी इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं हो। वो उसे एक स्टूल मारता है जिससे वो लीडर सीधा जाकर दीवार से टकरा जाता है। इस सभी चीज़ों को देखने के बाद उसका सबऑर्डिनेट तो हैरान हो जाता है। वूजी का सबऑर्डिनेट वो सोच रहा होता है ये मार्शल वेनरेट के आधे रास्ते तक पहुंच चुका है, उसकी इनर फोर्स इतनी ज़्यादा है कि एक बुलेट भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकती है, लेकिन इसने तो बस एक स्टूल के सहारे ही इसे हवा में उड़ा दिया। उस लीडर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उसे इतनी चोट भी नहीं लगी थी। वो कहता है वूजी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, तुम जिंदा नहीं बचोगे। वो वूजी पे हमला करने के लिए आ रहा होता है। वूजी उसे कहता है तुम बूढ़ा हो कहीं के, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। वूजी उसे हवा में ही एक ज़ोरदार मारता है जिससे वो लीडर सीधे नीचे जाकर गिरता है धड़ाम से। वो वूजी भी उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो लीडर कह रहा होता है मैं मार्शल वेनरेट के आधे रास्ते पर हूँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें टुकड़ों टुकड़ों में बांट डालूंगा। वो अपने शिष्य को बोलता है तुम बेवकूफ़ कहीं के, क्या तुम अपने मास्टर की मदद नहीं करने वाले हो। वो बंदा कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो, अगर तुमने फिर से मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश की तो वो वूजी नहीं होगा जो तुम्हें मारेगा, वो मैं हूँगा जो तुम्हें सबसे पहले मारेगा। वो लीडर धीरे धीरे खड़ा होने लगता है और कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अपने मास्टर से ऐसा बात करोगे, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ समझे। वो बंदा कहता है मुझे हुआन सेक्ट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे जो सीखना था और जो चाहिए था वो सब मैं सीख चुका हूँ, अब मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को, तभी वो उसे एक ज़ोरदार मारता है। बेवकूफ़ कचड़ा कहीं का। और बस हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।